Good. So today we'll see the book list for UPSC JKS examination, Union Public Service Commission. Yeah. The students who are preparing for JKPSC KS exam, which we say usually. So we'll be discussing the book list, the important books which a fresher must consult. See, dears, we have in UPSC examination, it is a 3-tier exam. We have prelims stage, we have mains stage, and we have personality test, which we call as interview personality test, we call it, or interview in simple terms. So these are the 3 important stages of this examination. Firstly, the students have to appear for prelims exam. पहले prelims exam में appear होना होता है. ये objective type exam होता है, objective type. एंड जब ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्लियर करेंगे कोई भी स्टूडेंट, फिर उसको मेंस एग्ज़ाम में एंट्री मिलती है. मेंस ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें लिखना होता है सब्जेक्टिव, और जो सब्जेक्टिव भी क्वालिफाई करेगा ही विल कम इन द मेरिट लिस्ट. फिर उनका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, द 3rd स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम विच वी कॉल एज इंटरव्यू. तो यूपीएससी बोर्ड के सामने उनको इंटरव्यू देना होता है. दे विल चेक हिज पर्सनैलिटी. सो इट्स नेम इज पर्सनैलिटी टेस्ट. दैट मीन्स हिज नॉलेज वोंट बी चेक्ड दैट मच बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जामिनेशन. दैट शोज कि स्टूडेंट इज वेल वर्स्ड विद गुड नॉलेज. सो हिज पर्सनैलिटी विल बी चेक्ड एज ऑफिसरली ट्रेड्स उसमें होने चाहे. एज ऑफिसर वो कैसे कल बिहेव करेगा इन द सोसाइटी, तो वो चीज़ें देखी जाती है. तो पहले हम करेंगे बात प्रीलिम्स एग्ज़ाम की. जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसके रहते हैं मेरे डियर्स 2 पेपर्स. One is called as General Studies, first paper, General Studies, and second paper is called as CSAT, Civil Services Aptitude Test, CSAT. So these are the 2 papers which a student where he has to appear in his prelims examination. एक ही दिन दोनों पेपर्स होते हैं. मॉर्निंग के 9 बजे पहला पेपर स्टार्ट होता है, 9 से 11 2 घंटे का पेपर रहेगा ये. तो फिर 2 से 4 बजे या 2:30 बजे से 4:30 रहता है CSAT पेपर. बीच में 2-2.5 घंटे की ब्रेक रहती है. तो जनरल स्टडीज़ पेपर पहले होगा फॉर इंस्टेंस 9 to 11. फिर आपको 11 में ब्रेक मिलेगी. फिर आपको बोलेंगे 2:30 आपको वापस आना है, अप टू 4:30 आपका रहेगा CSAT पेपर. तो CSAT पेपर में आपका क्या किया जाता है चेक, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, आपको बेसिक मैथ्स विच वी कॉल एज एप्टीट्यूड, एंड योर रीजनिंग. तो रीजनिंग पावर आपका चेक किया जाएगा. बेसिक 10th लेवल रीजनिंग आ जाती है, लाइक साइलॉजिज्म, लाइक वेन डायग्राम, लाइक डायरेक्शन टेस्ट, लाइक पजल्स यू हैव टू सॉल्व देम, लाइक नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, वो सारा CSAT पेपर में आएगा. ऐसे इसका 3rd पार्ट रहेगा जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, दैट विल बी कंप्रहेंशन. तो ये वो इंग्लिश कंप्रहेंशन विल बी चेकड. वहाँ पे पैसेज आएंगे. तो कंप्रहेंशन में ऑलमोस्ट 50% आता है. ऑलमोस्ट 40-45% to 50% CSAT कंप्रहेंशन. डिफरेंट पैसेज आएंगे सो दैट दे विल चेक स्टूडेंट को बेसिक इंग्लिश समझ आता है. ही कैन कम्युनिकेट टुमारो, ही कैन अंडरस्टैंड द बेसिक लेटर दैट विल बी सेंड हिम. कोई डॉक्यूमेंट इसको डिपार्टमेंटल सेंड करेंगे, इसको समझ आएगा, ये कंप्रहेंड कर रहा है चीज़ों को. तो अगर कोई भी स्टूडेंट होता है फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, उसको लगता है मेरा शायद CSAT पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है. तो वो अपने कंप्रहेंशन पे अच्छा वर्क करता है और रीजनिंग पे वर्क करता है, से वो क्वालिफाई करता है. क्योंकि CSAT इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है. इसका मेरिट आपके टोटल मेरिट में कोई काउंट नहीं होता है. तो ये खाली क्वालिफाई करना होता है. इसके रहते हैं 80 क्वेश्चंस CSAT पेपर के. 80 में से 27 अगर आपके नेट ठीक हो रहा है तो यू हैव क्वालिफाइड CSAT पेपर. सो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंग्लिश कंप्रहेंशन, 35 to 40. रीजनिंग के 10-20 होते हैं, बेसिक मैथ्स के 10-20 होता है. तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले यूजुअली ये करते हैं, रीजनिंग प्लस कंप्रहेंशन ये अटैक करते हैं. और जिनका बेसिक मैथ्स अच्छा है, जो NITians होते हैं या मैथ स्टूडेंट्स होते हैं, एप्टीट्यूड उनका अच्छा है, वो यूजुअली मैथ से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है. सो दे आर श्योर कि मैंने 35 किए, आउट ऑफ 35 ही ठीक होंगे. चलो 1-2 अगर छोड़ देंगे 33 ठीक होंगे. यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है पैसेज में. तो लेकिन डरना नहीं चाहिए आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को. वो कंप्रहेंशन पे अगर वर्क करेंगे फ्रॉम लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर वो सॉल्व करेंगे तो वो कर सकते हैं. वैसे भी रीजनिंग ईजी रहता है. तो करेंगे बात हमारी डियर्स जनरल स्टडीज़ की. जनरल स्टडीज़ मीन्स सारा जो भी GK है वो आपको पढ़ लेना है. जनरल स्टडीज़ इट सेड दैट whatever comes under the sun, that is part of general studies. So in this general studies we have 4 core papers.
जिनका GS बनता है. In that we have history, we have polity, Indian polity, we have geography and we have economy. ये 4 कोर पेपर्स बनते हैं GS के. तो इन्हीं के लिए स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं कोचिंग करने कि मुझे हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, एंशंट, आर्ट एंड कल्चर, वो सारा हिस्ट्री में आ जाएगा. दैट्स पार्ट ऑफ GS. ऐसे ही इंडियन पॉलिटी सारी पढ़नी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे वर्क करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड ऑल. ऐसे ही सारा इंडियन जियोग्राफी, आवर लैंड फॉर्म्स, हमारा सॉइल, फॉरेस्ट, river, monsoon, ocean, mountains, Himalayas and all, वर्ल्ड जियोग्राफी एज वेल. ऐसे ही हमारा इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, नेशनल इनकम का पता होना चाहिए, बजट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फॉरेन ट्रेड, हमारा टैक्सेशन सिस्टम. तो ये सारा हमारा GS कंस्टिट्यूट करता है. इस GS में रहेगा मेरे डियर्स हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे. हमारा बेसिक जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस, तो वो सब आएगा हमारे GS में. हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग्स हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली रिलेटेड टू आवर कंट्री, दैट्स पार्ट ऑफ आवर GS. तो इससे बनेंगे मेरे डियर्स ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस का GS पेपर रहता है. तो यू कैन सी 15 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी, 10-15 क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से के 8-10 क्वेश्चन, बेसिक साइंस से 5-8 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10-15 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो यही मेरे डिटरमाइन करते हैं. तो जो भी स्टूडेंट इसमें अपना अच्छा स्कोर लाता है, फॉर इंस्टेंस कभी कभार आउट ऑफ 150 कट ऑफ हो जाता है या 60 कट ऑफ हो जाता है, whosoever is getting greater than 60 that means he has qualified his GS पेपर. तो ये उसको क्वालिफाई खाली करना है, यहाँ पे मेरिट डिटरमाइन होगा. तो अगर ये क्वालिफाई किया है, इसमें मेरिट में आ रहा है, बंदा सेलेक्ट हुआ मेंस एग्जामिनेशन के लिए. बात आई समझ? तो वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है, जिसका GS में मेरिट आएगा, मेरिट के ऊपर आ रहा है उसका स्कोर, और CSET उसका क्वालिफाई हो रहा है. तो पहले इसी की मार्किंग होती है. अगर आपका CSET क्वालिफाई नहीं होगा, इवन इफ यू गेट गुड स्कोर इन GS, यू वोंट बी एलिजिबल फॉर राइटिंग मेंस. CSET कंपल्सरली क्वालिफाई करना है, तब आपकी मार्किंग होगी आपके GS पेपर की. तो ऐसे चलता है गेम प्रीलिम्स का. फिर रहता है मेरे डियर्स हमारा सेकंड स्टेज, जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आउट ऑफ 100 आपको 90 आएंगे, 80 आएंगे, ऐसा नहीं होता है. यूजुअली 60, 50, 55% मेरिटोरियस स्टूडेंट्स लाते हैं. तो 100 में से अगर आपके GS के 50 क्वेश्चंस भी ठीक होते हैं, आउट ऑफ 100 में बोल रहा हूँ, 50 भी आपको आ रहा है, तो दैट मीन्स यू विल बी एलिजिबल फॉर राइटिंग मेंस. अगर आपको 50 नहीं भी आएंगे, नेट 50 आपको आ रहा है, तो आप हो जाते हैं, क्योंकि 50 के राउंड ही कट ऑफ होता है, 45 के राउंड कट ऑफ रहता है, बहुत लेवल अप होती है. देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग एज वेल, 0.33 का नेगेटिव मार्किंग रहता है GS में भी, CSET पेपर में भी. तो ऐसे तुक्का कोई मार नहीं सकता है. तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही आपको अटैम्प्ट करना है. तो GS में सब कुछ पढ़ना है, अपनी NCERT बुक सबको पढ़नी है. तो इसी को फिर जिसने GS पढ़ा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको MCQ सेलेक्ट करना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. लेकिन जब मेंस की बारी आती है, इसी GS को आपको अब लिखना है. सो हियर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी checked. In men's examination we have मेंस एग्जामिनेशन में मेरे डियर्स हमारे यही GS के 4 कोर पेपर्स बनते हैं. वी हैव इन मेंस एग्जामिनेशन 4 GS पेपर्स which we call them as General Studies first, General Studies second, GS third and GS फोर्थ. तो ये 4 कोर पेपर्स लिखने हैं आपको आपके मेंस में. अलॉन्ग विद देम आपके ऑप्शनल के 2 पेपर्स रहते हैं, आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग रहता है और आपका ऐसे पेपर रहता है. फिलहाल हम GS की बात करेंगे, जो यहाँ GS है. तो GS फर्स्ट में क्या क्या आता है मेरे डियर्स, आप देख लेना वो. तो GS फर्स्ट में पहले ही हमारा आएगा वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. We have in GS first art and culture. We have Indian and world geography in GS first.
तो सारा जो भी इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है ये सारा आपको पढ़ना है जीएस फर्स्ट के लिए। इससे मेहनत के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। आपको आर्ट एंड कल्चर, जो भी हमारे आर्ट फॉर्म्स है, जो भी हमने अपना कल्चर प्रिजर्व किया है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो इन योर प्रीलिम्स एग्जाम आपको लिखना था, खाली MCQs निकालने थे। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 150 वर्ड्स का एक टिपिकल क्वेश्चन आएगा। फॉर इंस्टेंस, हाउ हिमालयाज हैव फॉर्म्ड, सो व्हाट इज़ द इंटीरियर ऑफ हिमालयाज, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स द डेप्थ विल बी चेकड, कि नॉलेज कितनी है बच्चे को, क्या इसने रट्टा किया है, वो सब आपको जीएस फर्स्ट के दिन आएगा। ऐसे ही इन जीएस फर्स्ट हमारा आएगा, हमें इंडियन सोसाइटी पढ़ना है इसमें, इंडियन सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ है वुमेन्स के रिलेटेड, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बनाइजेशन है, तो जो भी इश्यूज सोसाइटी जो फेस कर रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, वो सब कुछ इसी पेपर जीएस फर्स्ट के दिन आएगा। तो जीएस फर्स्ट जो हमारा है मेरे डियर्स, इसके रहते हैं 250 मार्क्स, सब के 250 है, इसके भी 250 है, GS3 के 250 है, GS4 के 250 है। तो दैट मीन्स आवर GS इन मैनर्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1000 मार्क्स, वी कैन से दैट। तो इसका 1000 मार्क्स होता है। यहाँ पे GS का 100 मार्क्स है प्रीलिम्स में, लेकिन मैनर्स एग्जामिनेशन में 1000 मार्क्स है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही जब GS फर्स्ट आप कवर करोगे, ये सारे का एग्ज़ाम एक ही दिन है आपको, GS फर्स्ट के दिन जब एग्ज़ाम होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। ऐसे ही हमारा रहता है मेरे डियर्स GS सेकंड। इन GS सेकंड वी हैव अवर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा रहता है हमारा GS सेकंड में। ऐसे ही IR, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नाइबर्स, वो रहेगा पार्ट ऑफ GS सेकंड। ऐसे मेरे डियर्स इन GS सेकंड वी हैव सोशल जस्टिस। तो जो भी एवल्स हमारी कंट्री में है, इनको हम कैसे टेकल कर रहे हैं, सोशल जस्टिस के इश्यूज़, वो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे GS सेकंड में। तो इसके भी 250 मार्क्स आएंगे। तो जो भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा पढ़ते हैं, IR आप पढ़ते हैं थ्रू करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, सोशल जस्टिस, इस पे बनेंगे 250 मार्क्स के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। इधर भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इस पेपर में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, सब के सब आपको अटैम्प्ट करने होंगे। वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा मैंने जो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, क्योंकि स्कोर लाना है हर एक क्वेश्चन का, तो तब वो आएगा मेरिट में। ऐसे मेरे डियर्स वी हैव GS3। मैं आपको GS3 की बात बोलूँ, जनरल स्टडीज़ थर्ड, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है GS3। इसमें क्या क्या कंपोनेंट हमारा रहता है। इन GS3 वी हैव माय डियर्स इंडियन इकोनॉमी। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, MCQ 10-15 आएंगे, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपको, ऑलमोस्ट 70-80 मार्क्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भी करंट हैपनिंग्स है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पे क्वेश्चन आपके आएंगे। लाइक वी हैव सेंट चंद्रयान 3 रिसेंटली, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन चंद्रयान 3, सो दैट इज पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। In GS3, my dears, we have in it environment, ecology and biodiversity. Environment, ecology and biodiversity. Environment, ecology, biodiversity, very very important component of case exam, SI exam, any exam. तो डोंट लीव इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटू स्टेज पे भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन्वायरमेंट को कभी नेगलेक्ट नहीं, इग्नोर नहीं करना। द वे वी हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटी, द वे वी हैव इंटरेस्ट इन जियोग्राफी, वी शो इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, वी शो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सेम वे वी मस्ट शो इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट हैपनिंग्स है इसमें, करंटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना। तो इससे क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं। ऐसे इन GS थर्ड वी हैव इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कंट्री की अंदरूनी मामला जो है, हाउ वी कैन गार्ड द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या है हमारी कंट्री को, हमारा लाइक वी हैव नक्सल मूवमेंट दैट्स गोइंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन आवर कंट्री, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, द वे वी सा रिसेंटली मणिपुर वायलेंस, या नॉर्दर्न इंडिया कश्मीर इशू। सो दीज ऑल एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये यहाँ पे भी प्रिपेयर करके जाना है एक एस्पिरेंट को। और ऐसे ही एक और कंपोनेंट रहेगा हमारा GS थर्ड में, दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिज़ास्टर्स हुए हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स टू आवर कंट्री फ्रॉम डिज़ास्टर्स, तो ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है GS
थर्ड। तो एक बहुत बड़ा पेपर है, बहुत सारा इसमें हमें पढ़ना पड़ता है, सारा इंडियन इकॉनमी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ के जाना है, इन्वायरमेंट पढ़ के जाना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, तो इसके भी रहते हैं 250 मार्क्स। तो हो गए हमारे जीएस के 3 पेपर्स मेरे डियर्स। देन वी हैव जीएस 4। लेट मी टर्न द पेज। इन जीएस 4th, जहाँ स्टडीज 4th, तो जीएस 4th इसका नाम है इस पेपर का, ये डिफरेंट है, ये करंट है, ये जनरल नॉलेज टाइप नहीं है। इसका नाम है इथिक्स एंड एप्टीट्यूड पेपर। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी पेपर। तो इथिक्स को इसमें भी 250 मार्क्स है। ये पेपर थोड़ा डिफरेंट है, हट के, इसमें हमें जियोग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें ऑफिसर क्वालिटीज़ आपकी चेक की जाएंगी, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देंगे वो, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, उनके आपके आंसर्स लिखने हैं। लाइक टुमारो यू विल बी एन ऑफिसर, यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर डिस्ट्रिक्ट, हाउ यू विल टेकल दैट। You were SDM in any particular area, and there was a mob of people who started pelting stones at your office. So as an officer there, how can you control that mob? The question can be asked like this way. तो डिलेमा में डालेंगे आपको कि मॉब को आप वहाँ पे कैनिंग करेंगे उनके, या उनसे मशवरा करके उनको उनके उस मसले को आप हल करेंगे। वो सारा कुछ आता है हमारे इथिक्स पेपर में। इसके भी 250 मार्क्स है। तो ऐसे हमारे जीएस के बनते हैं मेरे डियर्स 4 पेपर्स के होते हैं 1000 मार्क्स जीएस। फिर इसी मेंस में आपको ऑप्शनल पेपर 2 रहते हैं, ऑप्शनल पेपर्स। तो ऑप्शनल दैट इज़ योर चॉइस, कौन सा आपका ऑप्शनल रहेगा। तो ऑप्शनल के रहते हैं 500 मार्क्स, 500 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी का ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, तो ही विल हैव 500 मार्क्स ओनली फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। किसी का है सोशियोलॉजी, किसी का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी का है उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो वो ऑप्शनल के रहते हैं 500 मार्क्स। यहाँ पे बच्चे को चॉइस है कि उसका पेपर कौन सा स्ट्रांग है ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन, द पेपर वायर ही इज़ इंटरेस्टेड टू मच, वो ऑप्शनल ले सकता है। यहाँ पे बच्चे मार्क्स अच्छे लाते हैं क्योंकि ये वो पेपर है जो इन्होंने पढ़ा होता है। वहाँ पे सब ऑल आर ऑन इक्वल फुटिंग जीएस में, लेकिन इसमें बच्चों को फ़ायदा आता है बहुत। अगर कोई काबिल बंदा होगा, उसने ऑनर्स किया है एंथ्रोपोलॉजी में, उसने ऑनर्स किया है सोशल साइंस हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में वो दिखा सकता है अपना वो जलवा कि मैं जानता हूँ हिस्ट्री बेटर देन अदर्स। अगर उसने ऑनर्स किया है फिजिक्स में, वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर ला सकता है। मैथ्स में किया है तो वो वही ऑप्शनल करना चाहिए चूज़ एज पर हिज स्ट्रेंथ, नॉट कि कौन क्या स्कोर ला रहा है, क्या ट्रेंडिंग है आज मार्केट में, ये नहीं देखना होता है। आपको देखना है कि मैं किस पेपर में बेटर हूँ। द पेपर वायर यू आर बेटर एट, यू हैव टू सेलेक्ट दैट पेपर। किसी का मैथ्स स्ट्रांग है, ज़रूरी नहीं है दूसरे बंदे का भी मैथ्स स्ट्रांग होगा। दूसरे का उर्दू लिटरेचर अच्छा है तो वो उर्दू लिटरेचर ले सकता है, उर्दू के 500 मार्क्स आएंगे उसको मैथ्स के आएंगे। तो ये नहीं देखना कि मेरे दोस्त का ये है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चेक करने हैं कि मेरी लेवल कितनी है, कैन आई सॉल्व दोज पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है इस पेपर का जो मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, क्या मुझे इसका मटेरियल मिलेगा मार्केट से। वो चीज़ें ज़रूरी है। आपको एक गाइड से बात करनी है जिसने ये क्वालिफाई किया होगा या जिसने मेंस लिखा होगा इस ऑप्शनल में, तो उसी हिसाब से आप ऑप्शनल को सिलेक्ट करोगे। लेकिन दिस प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको मेंस अपना क्वालिफाई करना है, क्योंकि जो जीएस पेपर्स है 250 मार्क्स है पेपर के, लेकिन 100-120 के रेंज में सबके मार्क्स रहते हैं। चाहे किसी ने 1 साल से पढ़ा हो KS IAS, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, एवरीबडी गेट्स अराउंड 110, 115, 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा गैप नहीं रहता है। अलबत्ता ऑप्शनल में गैप बन जाता है। 500 में से कभी कभार कोई ब्राइट स्टूडेंट 370 लाता है और दूसरी साइड से दूसरा बंदा लाता है खाली 290। तो देयर इज़ ए ग्लैरिंग गैप ऑफ 80 मार्क्स। वो 80 मार्क्स से वो बहुत अच्छी रैंक लाता है, दूसरा क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो ये जो ऑप्शनल है ये आपको सेलेक्ट करना है बहुत कॉशियसली। इसमें आपको टाइम लेना है, मशवरा करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। तो ऑप्शनल चूज़ करना, यही ऑप्शनल कल को आपको ऑफिसर बनाएगा। तो हो गए हमारे मेरे डियर्स ऐसे ही 500 और 1000 ये बनते हैं हमारे 1500 मार्क्स मेंस में फ़िलहाल। तो ऐसे ही आपका और एक पेपर रहता है मेंस में जिसको हम बोलते हैं एसए पेपर। एसए पेपर तो ये भी एक दिन होगा, जीएस पेपर के साथ रह सकता है 1 बजे के बाद। एसए पेपर में हमारे मेरे डियर्स इसमें भी 250 मार्क्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्वालिफाई योर मैनर्स। एसए पेपर में हमारे 8 एसेज आते हैं, 8 एसेज। इसमें आते हैं सेक्शन ए से सेक्शन ए 4 एसेज, सेक्शन बी के 4 एसेज, सेक्शन बी 4 एसेज।
तो इन 4 में से आपको एक अटैम्प्ट करना है, इन 4 में से आपको एक अटैम्प्ट करना है, यानी कि वी कैन से 8 में से आपको 2 एसेज अटैम्प्ट करने है। शाबाश, 2 एसेज। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि दोनों सेक्शंस में से एक एक करना है चूज, गलती नहीं करनी। आप ए सेक्शन से दोनों करोगे फिर तो एक ही की मार्किंग हो जाएगी, एक का तो कोई मार्क्स ही नहीं मिलेगा। कंपल्सरली आपको सेक्शन ए से खाली एक ही करना है, सेक्शन बी से आपको एक करना है। यहाँ पे फ्रेशर्स से कभी कभार गलती होती है, वो देखते हैं ए सेक्शन ईजी आया है बहुत, वो ए से ही दोनों करते हैं, मार्क्स एक ही के मिलते हैं। उसको दोनों सेक्शन का एक एक जरूरी करना है, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। तो इनके 250 मार्क्स होते हैं, दैट मीन्स इस ए के 125 मार्क्स है, इसके 125 मार्क्स है। हाँ, तो ये 125 में से अगर आपको 70 मिलेंगे, इससे 70 140, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप दोनों इसी से करोगे, कितना भी अच्छा लिखोगे, आपको 80 मिलेंगे, एक में दूसरे में 0 आएगा सीधे। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है। जब आप ऐसे पेपर करोगे तो दोनों सेक्शन से एक एक ऐसे आपको उठाना है। फिलोसफिकल ऐसे यूजुअली आ जाते हैं आजकल। तो ये 250 मार्क्स मिला के होते हैं 1750 मार्क्स। और इसी जीएस पेपर में मेरे डियर्स आपका रहता है इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर। एक पेपर रहता है इंग्लिश क्वालिफाइंग। तो इंग्लिश क्वालिफाइंग जो है मेरे डियर्स, इसका हमारा टोटल स्कोर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये क्वालिफाई करना होता है आपको इंग्लिश पेपर। बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर आएगा उधर, पैसेजेस आती है, प्रेसिंग राइटिंग आएगा। इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर चेक किया जाएगा, आपका बेसिक ग्रामर लाइक टेंस, लाइक मॉडल्स, लाइक कंजक्शंस, लाइक प्रीपोजिशंस, लाइक नरेशन, लाइक एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, एंटोनियम, वो बेसिक ग्रामर सारा आएगा। ऐसे ही वो प्रेसी राइटिंग, शॉर्ट प्रेसी राइटिंग आपको लिखनी है। कोई पैसेज आएगा, उसमें से क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, पैसेज। इसमें भी एक ऐसे आएगा आपको इंग्लिश क्वालिफाइंग में, स्मॉल एक ऐसे शॉर्ट लिखना होगा जिसका 100 मार्क्स बनता है ऑलमोस्ट। तो एक ऐसे, या कोई भी खबर, कोई ड्रामा लिखना होता है। तो इंग्लिश यूजुअली जिसका बेसिक इंग्लिश अच्छा होगा वो इसको क्वालिफाई कर लेता है। उसको इसके 300 मार्क्स है तो 1/3 आपको लाना है, 100 मार्क्स लाना है। अगर 250 मार्क्स है तो 1/3 लाना पड़ेगा उसका। तो इंग्लिश क्वालिफाइंग है, इसमें ये मेरिट में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है। तो वी कैन से दैट जीएस के 100,000 मार्क्स है, ऑप्शनल के 500 मार्क्स है, एससीएस के 250 मार्क्स, 1750 मार्क्स बनते हैं किसके, मेंस एग्जामिनेशन के। तो 1750 में से मेरिट डिटरमाइन हो जाता है कौन बंदा कितना लाएगा। तो अगर आपका उसमें से 800 आ रहा है, 850 आ रहा है, 900 आ रहा है, 1750 में से किसी का 950 आ रहा है, दैट मीन्स अ वेरी गुड स्कोर। तो कट ऑफ यूजुअली हो जाता है 900 के अराउंड, 850 के अराउंड। जिसका भी उसके ऊपर रहेगा तो उसने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, वो सिलेक्ट होता है 3rd स्टेज के लिए, प्रिलिमिनरी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो 3rd स्टेज पे मैं थोड़ा बात करूँगा मेरे डियर्स। जो मेंस भी क्वालिफाई करेगा, ये सारे पेपर्स में अच्छा स्कोर लाएगा, तो फिर रहती है बात हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है मेरे डियर्स, इसके मार्क्स होते हैं 275 इन यूपीएससी। आईएएस में 275 मार्क्स होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के। लेकिन केएस में जो हमारा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें होते हैं 250 मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट के, ये आपको याद रखना है। तो 275 मार्क्स में से जब आप जाओगे इंटरव्यू देने इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, आपने प्रीलिम दोनों स्टेज क्वालिफाई किए हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो चेक करेंगे। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर स्कूलिंग, अबाउट योर सब्जेक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग मास्टर्स जिसमें आपने किया हो, या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहा है मेंस में, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे। योर हॉबीज़ पे क्वेश्चन बनेंगे। योर एरिया, यू आर फ्रॉम कुपवारा, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अराउंड फॉर कुपवारा। You are from Jammu and Kashmir, you are appearing in UPSC examination, questions related to Jammu and Kashmir will be asked to aspirant from J&K. तो करंट अफेयर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यूजुअली आपको नॉर्मली अपेयर होना है। तो इसमें कोई बियर नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, कि यू कैन नॉट अपेयर इन इंटरव्यू वेरी वेल। तो हिंदी मीडियम आप चूज़ कर सकते हैं, यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज। अब अगर किसी का इंग्लिश ठीक है, वो इंग्लिश में दे सकता है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तो ये, और इसमें बहुत ज़रूरी है पर्सनैलिटी टेस्ट में, यू नीड टू हैव अ गुड फॉर्मल ड्रेस दैट डे। आपको फॉर्मली जाना है, अच्छे से ड्रेस कोड पहन के, वुमेन्स टू इन फॉर्मल मैनर। तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं, दे गेट ए स्कोर अराउंड 190 to 200। जो टॉप करते हैं यूपीएससी, जिनका बहुत अच्छा स्कोर रहता है, कभी कभार कोई 210 भी टच करता है। टॉपर जो होता है, बहुत सबसे बेस्ट स्कोर ये रहता है यूपीएससी में 275। तो यू नीड टू टारगेट इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट अबव 170, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपको 170 के वो आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको 190 के वो आते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी है अपने पर्सनैलिटी टेस्ट में कि मेरे से कोई कोताही ना हो, क्योंकि ये 30 मार्क्स आपको अच्छी रैंक दिलाएंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में। डरना नहीं है बहुत।
कॉर्डियल बोर्ड होता है उधर, दे अप्रिशिएट कि दे नो कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इसने मेंस क्वालिफाई किया है, अभी इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड है, सब कुछ पढ़ के है, तो दे विल अप्रिशिएट यू देयर। तो इंसान यहाँ से कोई गलती नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे आर विलिंग टू गिव यू गुड मार्क्स देयर। बहुत कूल रहना है। और पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है, जब आपको मैनेज रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डैफ, DAF। डैफ मीन्स डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये हर एक एस्पिरेंट को फिल करना होता है जिसने मैंने क्वालिफाई किया हो। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा अपना बायोडाटा लिखना होता है, फ्रॉम योर बर्थ अप टू दिस टाइम व्हेन यू आर नाउ अपीयरिंग फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, आपकी अम्मी क्या करते हैं, अबू क्या करते हैं, 10th में आपका ग्रेड क्या था, 12th में आपका ग्रेड क्या था, 10th के सब्जेक्ट्स, 12th के सब्जेक्ट्स, 10th का स्कूल क्या था, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, आपने कभी कोई इनामत जीता है, आपका मास्टर्स का, योर हॉबीज़, एवरीथिंग, योर एरिया। तो उसी डैफ से क्वेश्चंस बनते हैं फिर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में, क्योंकि ये डैफ हर एक पैनलिस्ट के सामने होता है फॉर्म। वो देख लेता है ये अच्छा इस बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया है इस फिजिक्स में, दैट मीन्स वो क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स से। अच्छा इस बच्चे ने दिखाया मेरा हॉबी है नावल रीडिंग, वो नावल से क्वेश्चन पूछेंगे। इस बच्चे ने लिखा है अपना हॉबी रनिंग, वो बोलेंगे मैराथन के बारे में क्वेश्चन। इसने लिखा है अपना हॉबी गार्डनिंग, तो वो गार्डनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उससे। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आप इसमें लिख रहे हैं वो ज़रूरी आपको किसी सीनियर के पास लेना है डैप कि मुझे यहाँ से आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि कल वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो डैप पे आपको बहुत वर्क करना होता है एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो सारे 3 स्टेज में अच्छा स्कोर लाता है वही कल को UPSC क्वालिफाई कर लेता है। आई होप यू गॉट इट। हाँ, तो ऐसा चलता है UPSC एग्जामिनेशन का खेल या केस एग्जामिनेशन का खेल। 3 स्टेज के लिए प्रिपेयर करना होता है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड दैट आई हैव टू अपीयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो भी आपको थोड़ा सा ये थ्रेट लगता है, आप डरते हो बात करने से, आपको धीरे धीरे ये डर अपना दूर करना है। while talking to your friends, while talking to your teachers, while discussing any important matter, because 275 मार्क्स है इसके। तो प्रिपरेशन के दौरान ही आपको ये डर भगाना है, बातें करनी है अच्छे से। यू नीड टू कीप थिंग्स इन योर माइंड कि मुझे ऑप्शनल में लिखना है, मुझे मेंस में लिखना है। मेंस असली एग्ज़ाम मेंस होता है जिसका मेरिट डिटरमाइन होता है। तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको एसेज लिखने हैं, आपको इवॉल्वेट करवाने हैं अपने आंसर्स फ्रॉम योर मेंटर्स। तो वो एक स्मार्ट स्टूडेंट कहलाता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन खाली ऑब्जेक्टिव्स का नहीं है, इसमें आपका मेंस है, आपको लिखना है। योर राइटिंग स्किल्स विल बी टेस्टेड, योर स्पीकिंग स्किल विल बी टेस्टेड, योर एनालिटिकल एबिलिटी, everything is checked in your मेंस एग्जामिनेशन। दैट वे द स्टूडेंट हु क्वालिफाइज वी सी कि एक परफेक्ट बंदा होता है जो 1100 स्कोर लाता है, 1050 का स्कोर लेके आता है, क्वालिफाई करता है विद गुड रैंक। तो हमें पता चलता है कि इसने सारा कुछ अच्छे से पढ़ा होता है। तो ऐसे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं कल को। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।